प्राचीन पौराणिक कथाओं के सबसे विनाशकारी अस्त्र वास्तव में जादू नहीं बल्कि भूली हुई उन्नत तकनीक होते तो क्या होता। कल्पना कीजिए, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र देवताओं के श्राप नहीं बल्कि ऐसी अत्याधुनिक शक्तियां होती जो युद्ध भूमि को बदल सकती थीं और इतिहास की दिशा ही मोड़ सकती थीं। तैयार हो जाइए उस सत्य पर प्रश्न उठाने के लिए जिसे आप अब तक प्राचीन युद्ध और दिव्य शक्तियों के बारे में मानते आए हैं। हालांकि इन अस्त्रों का प्रयोग कभी साधारण परिस्थितियों में नहीं किया जाता था। जब स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाती, जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगता, तभी इन दिव्य शक्तियों का आवाहन होता था। देवलोक में उत्पन्न ये अस्त्र देवताओं, ऋषियों और महान योद्धाओं के हाथों में सुशोभित होते थे। ये दिव्य शस्त्र केवल परिणाम नहीं देते थे, ये भाग्य का निर्णय करते थे। आज हम आपको परिचय कराएंगे हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से, उनकी उत्पत्ति, उनके प्रयोग की विधि और उस धर्म से जिसके बिना इनका प्रयोग असंभव था। क्योंकि ये अस्त्र केवल विनाश के प्रतीक नहीं थे बल्कि धर्म और अधर्म के संतुलन को बनाए रखने वाले दिव्य साधन भी थे। नंबर 10, वासवी शक्ति। वासवी शक्ति एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो स्वयं इंद्रदेव द्वारा प्रदान किया गया था। यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड के सबसे घातक शस्त्रों में से एक था। इतनी प्रचंड शक्ति की इसके प्रहार से अर्जुन जैसे महावीर का भी अंत संभव था। पर इसकी एक शर्त थी, इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण ने इस अस्त्र को केवल अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था क्योंकि वह जानता था वासवी शक्ति ही अर्जुन को पराजित कर सकती है। लेकिन महाभारत की कथा हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। युद्ध भूमि में भीमपुत्र घटोत्कच अपने राक्षसी रूप में कौरवों की सेना का संहार कर रहा था। कौरव सेना टूटने लगी और कर्ण के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। उस क्षण कर्ण ने वासवी शक्ति का प्रयोग किया। आकाश में चमकता हुआ वह दिव्य भाला घटोत्कच की ओर बढ़ा और अगले ही क्षण घटोत्कच का अंत सुनिश्चित हो गया। यह स्पष्ट था, वासवी शक्ति ने युद्ध का भाग्य बदल दिया। लेकिन इसके साथ ही कर्ण अपने सबसे बड़े अस्त्र से वंचित हो चुका था और वास्तव में वासवी शक्ति ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। एक ही प्रहार में युद्ध का पलड़ा पलट गया। यह स्पष्ट हो गया कि यह अस्त्र केवल शत्रु को नहीं, युद्ध के भाग्य को भी समाप्त कर सकता था। युद्ध के बाद इसे सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित अत्यंत भयावह दिव्य अस्त्र। यह केवल लक्ष्य को ही नहीं बल्कि उसकी चारों दिशाओं को एक साथ नष्ट कर सकता था। इसका प्रयोग तभी किया जाता था जब हर आशा समाप्त हो चुकी हो, जब कोई और मार्ग शेष न बचे। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता था। इसे प्राप्त करने के लिए तपस्या, संयम और आध्यात्मिक योग्यता आवश्यक थी। अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं को इस अस्त्र का ज्ञान प्राप्त था। लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल विनाश का साधन नहीं था, यह सृष्टि और संहार के संतुलन का प्रतीक भी था। नंबर 8, वज्र। वज्र देवराज इंद्र का दिव्य शस्त्र जिसे हम आकाशीय वज्रपात या थंडरबोल्ट के रूप में जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक है। इंद्र देवताओं के राजा और स्वर्ग के अधिपति हैं। वज्र की उत्पत्ति की कथा अत्यंत गहन और त्यागपूर्ण है। जब महादैत्य वृत्रासुर अपने प्रचंड बल से देवताओं को पराजित करने लगा, तब किसी ऐसे शस्त्र की आवश्यकता पड़ी जो उसे समाप्त कर सके। तभी महान ऋषि दधीचि ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का
का त्याग कर दिया। ऋषि दधीची की अस्थियों से जिस दिव्य शस्त्र का निर्माण हुआ वही था वज्र। वज्र की संरचना अत्यंत अद्भुत है। यह एक ऐसे दिव्य शस्त्र के समान है जिसके अग्रभाग पर नुकीले दांत जैसे आकार होते हैं। इसका स्वरूप बिजली की दिव्य शक्ति और कठोरता का प्रतीक है, अटूट, अविनाशी और अपराजेय। और वास्तव में उस अस्त्र ने वही किया जिसके लिए वह जाना जाता था। एक ही क्षण में उसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। युद्ध के बाद उसे युग का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया। और केवल इतना ही नहीं, भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण वज्र की महिमा का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, आयुधानाम ह वज्रम, अर्थात मैं अस्त्रों में वज्र हूँ। यह वही दिव्य शस्त्र है जिसके सामने कवच और ढाल की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब यह अस्त्र आकाश से गिरता है तो वह केवल प्रहार नहीं करता, वह प्रलय का संकेत बन जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार वज्र का प्रयोग ऐसे काल देवों के अंत के लिए किया गया जो सामान्य देवताओं से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थे। नंबर 7, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्रोध, विनाश और परिवर्तन की चरम शक्ति। यह अस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह नीतियों को बदलने की क्षमता रखता था। जिस क्षण रुद्रास्त्र का आवाहन होता उस क्षण शिव का रौद्र स्वरूप स्वयं युद्ध भूमि में उतर आता। यह अस्त्र अहंकार के विनाश और अधर्म के अंत का प्रतीक था। नंबर 6, वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से उत्पन्न एक अत्यंत भयानक अस्त्र। यह अस्त्र असाधारण विनाश क्षमता और अटल सुनिश्चितता का प्रतीक था। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित होता था और उसे पूर्णतः नष्ट किए बिना कभी रुकता नहीं था। महाभारत में वैष्णवास्त्र का प्रयोग अत्यंत प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया। उस क्षण युद्ध भूमि कांप उठी, लेकिन तभी अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण आगे आए। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए वैष्णवास्त्र की शक्ति उन पर निष्फल हो गई। यह दृश्य देखकर समस्त युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। कहा जाता है वैष्णवास्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी जीवित प्राणी उसका सामना नहीं कर सकता था। यह अस्त्र शत्रुओं को पराजित करने के साथ साथ एक साथ कई दिशाओं में प्रहार करने में सक्षम था। इसी कारण वैष्णवास्त्र सबसे कठिन और सबसे भयानक अस्त्रों में गिना जाता है। ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मांशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र विनाश का अंतिम स्रोत। इसे प्रायः ब्रह्मास्त्र का उच्चतम और विकसित रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसका प्रहार साधारण विनाश नहीं करता था, यह एक भयानक अग्नि तूफान उत्पन्न करता था। आकाश जलती हुई उल्काओं से भर जाता, गगनभेदी विस्फोट चारों दिशाओं में फैल जाते। इसके प्रभाव से पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाती। शास्त्रों के अनुसार जिस क्षेत्र पर ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग होता वह भूमि 50 ब्रह्म वर्षों तक और लगभग 150 ट्रिलियन मानव वर्षों तक निर्जीव बनी रहती। यह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं देवता भी इसे रोकने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मशिरास्त्र की एक और भयावह विशेषता यह थी कि इसका प्रयोग किसी भी साधारण वस्तु के माध्यम से किया जा सकता था, चाहे वह एक तिनका हो या घास का एक तंतु। यदि मंत्र और ज्ञान पूर्ण हो तो वही महाविनाश का माध्यम बन सकता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इस अस्त्र का उल्लेख सबसे खतरनाक क्षणों में आता है, जब सृष्टि स्वयं विनाश के कगार पर खड़ी प्रतीत होती है। भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा, इन सभी के पास इस दिव्य ज्ञान की झलक मात्र थी। क्योंकि यह अस्त्र सामान्य शक्ति नहीं था, यह ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण करने वाला अस्त्र था। एक ऐसी शक्ति जो युद्ध नहीं, युगों की दिशा बदल सकती। नंबर 4, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु की दिव्य चेतना से उत्पन्न एक अलौकिक अस्त्र। यह अस्त्र शत्रु की शक्ति के अनुसार और अधिक प्रचंड होता जाता था। जो इसका सामना करने का प्रयास करता उस पर यह दोगुनी शक्ति से प्रहार करता। नारायणास्त्र की सबसे अद्भुत और भयावह विशेषता यह थी, इसका प्रतिरोध करना असंभव था।
शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही मार्ग था, पूर्ण शरणागति। जो योद्धा अपने अस्त्र त्याग देता, भूमि पर लेट जाता और अहंकार छोड़ देता, नारायणास्त्र उसे क्षति नहीं पहुंचाता। महाभारत में नारायणास्त्र का प्रयोग कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अत्यंत प्रसिद्ध है। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का आवाहन किया तो आकाश से अग्निवर्षा होने लगी। चारों ओर विनाश का तांडव था। वह दृश्य अत्यंत भयानक था। आकाश से अग्निवर्षा हो रही थी और पल भर में पूरी की पूरी सेना व्यवस्था नष्ट होती जा रही थी। जब पांडव और उनकी सेना इस अस्त्र का सामना करने में असमर्थ हो गए, तभी अर्जुन के सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रकट किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अपने अस्त्र त्याग दो, भूमि पर लेट जाओ और पूर्ण शरणागति स्वीकार करो। जैसे ही पांडवों और उनकी सेना ने अपने शस्त्र त्याग दिए, नारायणास्त्र क्षण भर में शांत हो गया और अनेक जीवन विनाश से बच गए। यही कारण है कि नारायणास्त्र को कभी साधारण अस्त्र नहीं माना गया। कहा जाता है इस अस्त्र से बचने का केवल एक ही मार्ग था, पूर्ण समर्पण। इसे रोकने का कोई भी मानव उपाय नहीं था। नंबर 3, पाशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त सृष्टि का सबसे भयानक और परम अस्त्र। यह अस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह सूक्ष्मतम जीव से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवर्षि नारद और महर्षि वेदव्यास जैसे ज्ञानी भी इसके प्रयोग से कांप उठते थे। महाभारत में केवल अर्जुन को ही इस अस्त्र का पूर्ण और नियंत्रित ज्ञान प्राप्त था। जब अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो वह उसे सफलतापूर्वक वापस भी ले सके, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध, अहंकार और अधूरे ज्ञान के कारण ऐसा नहीं कर सका। क्रोध में आकर उसने पाशुपतास्त्र को अर्जुन पर नहीं बल्कि अर्जुन के अजन्मे पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। उस क्षण धर्म स्वयं संकट में पड़ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सामर्थ्य से परीक्षित की रक्षा की। श्री कृष्ण ने अपने तेज से उस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। पाशुपतास्त्र अपनी असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है यह एक साथ हजारों दिव्य प्रक्षेपास्त्रों को उत्पन्न कर अपने लक्ष्य को पूर्णतः नष्ट कर सकता है। कुछ अस्त्र शरीर को नहीं, भाग्य को घायल करते हैं और कुछ अस्त्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें चलाने से पहले योद्धा नहीं, आत्मा की परीक्षा होती है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि सबसे भयावह अस्त्र वह नहीं होता जो शरीर को नष्ट करे, बल्कि वह होता है जो धर्म की अंतिम परीक्षा ले। 2, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र और सबसे अचूक अस्त्र। यह केवल एक हथियार नहीं था, यह धर्म की चेतना था। सुदर्शन चक्र कभी लक्ष्य से चूकता नहीं, क्योंकि इसका मार्ग क्रोध नहीं, न्याय तय करता है। जिस क्षण अधर्म अपनी सीमा लांघता, सुदर्शन चक्र स्वयं सक्रिय हो जाता। इसी चक्र से भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया जब उसके 100 अपराध पूर्ण हो गए। यही वह अस्त्र है जो चलाने के बाद स्वयं अपने स्वामी के पास लौट आता है। कहा जाता है यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म लुप्त हो जाए तो सुदर्शन चक्र अंतिम निर्णय लेता है। लेकिन इन सभी अस्त्रों से ऊपर एक ऐसा अस्त्र था जिसका प्रयोग कभी युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के अंत के लिए किया जा सकता था। नंबर 1, ब्रह्मांड विनाशक अस्त्र। महाप्रलय अस्त्र बटा ब्रह्मदंड। कॉन्सेप्चुअल अल्टीमेट अस्त्र। यह अस्त्र किसी एक देवता का नहीं था, यह परम चेतना से जुड़ा था। शास्त्रों में इसे विभिन्न नामों से स्मरण किया गया है। महाप्रलय अस्त्र, ब्रह्मदंड या अंतिम दिव्य शक्ति। यह अस्त्र किसी नगर, किसी सेना, अहंकार के हाथ लग जाए, उस दिन युद्ध नहीं प्रलय जन्म लेता है। यह कहानी नहीं थी, यह चेतावनी थी। आप देख रहे थे इंडियन माइथिक अनटोल्ड हिंदी, जहां अस्त्र केवल हथियार नहीं, न्याय का निर्णय होते हैं। अगला पार्ट सुनना है तो अभी इंडियन माइथिक अनटोल्ड हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।